किसान भाइयों, अगर आप मीरा 71 छिड़कने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे आपको मीरा 71 का रिजल्ट 100% मिले। वीडियो के लास्ट में एक ऐसी बात बताएंगे कि अगर आप मीरा 71 छिड़काव करते समय इस बात का ध्यान नहीं देते हैं तो इसका मीरा 71 का रिजल्ट आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए जिससे आपको पूरी जानकारी मिले। तो नमस्कार किसान भाइयों, जब आप मीरा 71 का छिड़काव करते हैं तो ये पौधे के पत्ते के सहारे पूरे पौधे में फैल जाता है और पौधे में बनने वाले एक विशिष्ट प्रकार के एंजाइम को बाधित करता है, जिससे पौधा अपना भोजन नहीं बना पाता और अंततः वो मारा जाता है अर्थात सूख जाता है। यह एक नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है। नॉन सेलेक्टिव अर्थात इसे किसी स्पेशली फसल पर सेलेक्ट करके नहीं बनाया गया है कि किसी फसल को बचा दे और किसी फसल को नष्ट कर दे। अगर आप इसका स्प्रे करते हैं तो हर प्रकार की फसल, चौड़ी पत्ती हो या पतली पत्ती हो या कोई भी फसल हो जिस पर इसका स्प्रे होगा वो खत्म हो जाएगी। इसे छिड़काव करते समय आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। जब आप इसका छिड़काव कर रहे हैं तो पूरा तन ढका हुआ कपड़ा पहने जिससे स्प्रे करते समय ये आपके शरीर पर ना पड़े। अगर इसका स्प्रे आपके शरीर पर पड़ता है तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे में खुजली हो सकती है और कोई जी मचलाना जैसा महसूस हो सकता है, जैसे में आपके अगर नाक के थ्रू गया तो अगर ऐसा होता है तो तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करें। छिड़काव करते समय मुंह पर मास्क और आँखों पर चश्मा तथा हाथों में ग्लव्स पहने जिससे शरीर अच्छी तरह ढक जाए। स्प्रे करते समय केवल खरपतवार वाले खेत का चयन करें, क्योंकि अगर आपकी फसल लगी हुई है, खड़ी है, तो उस पर अगर इसका स्प्रे हो जाता है तो वो फसल भी जल जाएगी। इसलिए आप जब इसका स्प्रे कर रहे हैं तो पट नोजिल का इस्तेमाल करें। इससे ज़्यादा दूरी तक पट नोजिल का इस्तेमाल करते हैं तो इससे ज़्यादा दूरी तक की बूंदें नहीं फैलती। छिड़काव करने से पहले अपनी टंकी को अच्छी तरह धो दें, क्योंकि अगर कोई पहले दवा छिड़का होगा आपने और ये दवा और वो दवा, दोनों दवाइयों का कॉम्बिनेशन अच्छा मैच नहीं कर रहा तो आपकी मीरा 71 का इफेक्ट कम पड़ जाएगा। इसलिए छिड़काव करने से पहले टंकी को साफ़ पानी से धोएं। यह दवा एक पॉइजनस कैटेगरी में आती है, इसलिए इसे बच्चों और पालतू जानवरों से दूर रखें। छिड़काव करने के बाद अपनी टंकी को अच्छी तरह धो दें, जिससे अगर अगली बार कोई दवा छिड़कने जा रहे हैं किसी फसल में तो उसका प्रभाव आपकी फसल पर न दिखे। छिड़काव करने से पहले आप साफ़ पानी का यूज करें जिससे आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिले। अगर छिड़काव करने जा रहे हैं उस समय तेज़ हवा दिख रही है तो तेज़ हवा में इस दवा का छिड़काव ना करें। इससे क्या होगा कि आप अगर दवा छिड़केंगे तो हवाओं के सहारे इधर उधर दवाइयाँ फैल सकती हैं, दूसरे खेतों में जा सकती है जिसमें फसल लगी हो, तो इससे दूसरी फसल नुकसान होगी। इसलिए अगर हवा तेज़ हो तो इस दवा का छिड़काव ना करें। और मौसम का स्पेशली ध्यान दें। ऐसे में अगर बारिश का माहौल दिख रहा है, बारिश होने वाली है ऐसा महसूस हो रहा है, या गूगल का भी सहारा ले सकते हैं आप, तो इस दवा का छिड़काव ना करें, क्योंकि अगर स्प्रे करते हैं दवा तो इसके लिए इसे सेट होने के लिए 2 से 6 घंटे का वक्त लगता है। 2 से 6 घंटे में घास के पत्ते इस दवा को अच्छी तरह अवशोषित कर लेते हैं। 6 घंटे के बाद अगर बारिश होती है तो आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा, जबकि पहले हो जाती है तो इसका रिजल्ट कम हो जाएगा। इसलिए आप मौसम का ध्यान दें कि मौसम साफ़ हो तभी इस दवा का स्प्रे करें। अगर जिस समय इस दवा का यूज करना है तो उस समय बहुत तेज़ धूप होती है, जैसे में दोपहर में टेम्परेचर अगर 35-40 चला जाता है तो उस समय ध्यान दें कि सुबह या शाम के वक्त दवा का छिड़काव करें। होता ऐसा है कि अगर दोपहर में आपने दवा का इस्तेमाल कर दिया तो ज़्यादा टेम्परेचर के कारण जो दवा आपने स्प्रे की है तो वो ज़्यादा गर्मी से उड़ जाएंगी और आपको बेहतर रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत तेज़ है, तो आप सुबह या शाम में इस दवा का यूज करें। दवा को घोलते समय अच्छी तरह दवा को मिलाएं। आप अच्छी तरह दवा मिलाएंगे तो इसका रिजल्ट आपको बेहतर देखने को मिलेगा। और सही खुराक का ध्यान दें। अगर आप सही खुराक का यूज करते हैं तो इसका रिजल्ट आपको बेहतर तो देखने को मिलेगा ही। जैसे में पर टंकी अर्थात 15 लीटर पंप में आप 150 ग्राम मीरा 71 को मिला सकते हैं। इतना अगर आप डोज देते हैं तो ये इसका रिजल्ट बहुत ही बेहतर देखने को मिलेगा। और छिड़काव करते समय आसपास नदी या तालाब हो तो इस दवा का स्प्रे सावधानी से करें, नदी तालाबों से दूर रखें, क्योंकि इस दवा के स्प्रे से अगर नदी तालाबों में पड़ेगी तो उसमें होने वाले जो जीव हैं पानी वाले वो मारे जा सकते हैं। स्पेशली मछलियाँ इनसे बहुत ही तेज़ी से आहत होती हैं। छिड़काव के 7 से 10 दिन तक जिस पौधे पर आपने छिड़काव किया हुआ है उस पौधे को काटें या जुताई ना कराएं। जब आप दवा छिड़काव कर रहे हैं उस समय कुछ खान पान ना करें।
छिड़काव के बाद साबुन से अपने हाथ पाँव को अच्छी तरह धोएं तथा जिस कपड़े को पहनकर आपने छिड़काव किया हुआ है उसे बदल दें। और अगर आपको दवा स्टोर करना है, पहले ला दिए हैं, जब छिड़काव करना है उससे पहले, तो स्टोर करने के लिए शुष्क तथा ठंडी जगह पे इसे स्टोर करें। और लास्ट एक बात जिसे आपको स्पेशली ध्यान देना है, इसे आप स्पेशली ध्यान देते हैं तो आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। पिछली बातों को तो ध्यान देना ही है, लेकिन इसे स्पेशली ध्यान देना है आपको। जब आप दवा का छिड़काव कर रहे हैं उस समय खेत में अच्छी नमी बनाएं और खेत में 45 दिनों तक अच्छी नमी बनाए रखें। बीच में अगर नमी कम होती है तो खेत की अच्छी सिंचाई कर दें, जिससे खेत में अच्छा नमी बनाया रहेगा। तो आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस दवा का 100% देखने को रिजल्ट मिलेगा आपको। होता ये ऐसा है कि जब आप अच्छी नमी बनाए रहेंगे तो नमी के कारण पौधे के पत्तों से जड़ों तक और जड़ से फिर पत्तों तक ऐसे ये दवा सर्कुलेट करती रहेगी और सर्कुलेशन से पूरा पौधा एकदम अच्छी तरह ख़त्म हो जाएगा। तो आप खेत में 45 दिनों तक अच्छी नमी बनाए रखें और 45 दिनों तक इस दवा का छिड़काव के बाद कोई भी फसल ना लगाएं, क्योंकि इस दवा का असर 45 दिनों तक रहता है। तो 45 दिनों तक आप कोई फसल ना लगाएं, लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि 45 दिनों तक खेत में नमी बनी रहे, जिससे आपको 100% रिजल्ट देखने को मिले। तो इस वीडियो द्वारा दी जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद किसान भाइयों।